चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग हर सप्ताह के भांति आज के दिन बजरंगबली के प्रांगण में उपस्थित होकर अपने गुरुदेव की चर्चा करते हैं, सुनने और सुनाने का प्रयास करते हैं। यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग बजरंगबली के प्रांगण में उपस्थित होकर अपने गुरुदेव की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और यह देन हमारे हरिद्रानंद भैया की देन है, जो कि इस कलयुग के में आकर जनमानस में अपना बहुमूल्य समय देकर उन्होंने ही शिव को गुरु बनाने के लिए प्रेरित किया। शिव देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल कहे जाते हैं, भोलेनाथ के भी नाम से प्रचलित है। शिव को हमारे पूर्वज लोग ईश्वर के रूप में पूजते आए हैं और आज भी पूजते हैं, लेकिन महादेव जो हैं से एक गुरु के रूप में भी इस धरती पर हैं और उन्हें गुरु मानकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब बात है कि हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता जरूर है। कहा गया है कि मनुष्य योनि में जो हम लोग जन्म लिए हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हम लोग को मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। गुरु का मतलब ही है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो इस धरातल पर बहुत से ऐसे भी गुरु हैं जो कि अपने स्वार्थ में अंधे हैं, लेकिन महादेव जैसा आज इस धरातल पर कोई गुरु नहीं है। वे अंतर्यामी हैं, हमारी क्या इच्छा है, क्या है, नहीं है, वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम उनके शरण में जाने के लिए हरिद्रानंद भैया ने हमें 3 सूत्र दिए हैं। पहला है कि दया मांगना, और दूसरा है कि जब हम उन्हें गुरु बनाए हैं, हम गुरु बने हैं, तो लोगों को भी बताना है कि हे भैया, हे दीदी, शिव हमारे भी गुरु हैं और आपके भी गुरु हो सकते हैं। और तीसरा है कि नमः शिवाय से अपने गुरुदेव को प्रणाम करना है। आज यह देखा जाए तो इस धरातल पर बहुत से लोग ऐसे हैं धर्मावलंबी जो कि अपने आप को गुरु बनाने के लिए जनमानस में प्रेरित करते हैं। उनका बहुत से नियम है, लेकिन महादेव को गुरु बनाने के लिए कोई बंधन की आवश्यकता नहीं है। न किसी तरह का कोई खान पान का वर्जित है, न किसी तरह का ओढ़ावा पहनावा है, न जाति का कोई भेदभाव है। इस धरातल पर देखा जाए तो महादेव जैसा हमारा कोई गुरु नहीं होगा। अगर हम उन्हें अपना भाव सच्चे दिल से उनके प्रति समर्पित करें तो हमारी जीवन की नैया पार लगाने वाले वही एकमात्र महादेव हैं। उन्हें पाने के लिए हमें अब सच्चा शिष्य बनना होगा। यह देखा जाता है कि कोई भी गुरु शिष्य के प्रति समर्पित होते हैं। शिष्य के बिना गुरु अधूरा है और शिष्य भी गुरु के बिना अधूरा जीवन है। इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के प्रति, गुरु के चरणों में समर्पित होना है, उनसे स्नेह लगाना है। जिस तरह से हम अपने परिवार के प्रति स्नेह लगाते हैं, उसी तरह से महादेव के प्रति अगर हम स्नेह लगाते हैं तो हमारे जीवन की नैया पार लग जाएगी। इसमें कोई मतभेद नहीं है। सभी गुरु भाई बहना महादेव को सच्चे दिल से जो भी गुरु माने हैं, वे सब लोग परिणाम पा रहे हैं। आज भी हम भी पा रहे हैं और आप लोग भी पा रहे हैं। हमारी हर समस्याओं का निदान होता है।
देवों के देव महादेव हैं, वैद्यों के वैद्य भी हैं, महाकाल कहे जाते हैं। और उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई उनके जैसा दयालु नहीं है। उनके शरण में जो भी गया है, महादेव के शरण में सबको गले लगाए हैं और सबकी समस्या का निदान किए हैं।